सिंध हुकूमत ने कराची, हैदराबाद, दादू में चौथी बार बल्दियाती इंतखाबात क्यों मुलतवी करवाए? क्या पीपल्स पार्टी और MQM कराची शहर में जमात इस्लामी की इंतखाबी मुहिम से खौफजदा है, या पीपल्स पार्टी ने MQM के उस एहसान का बदला चुकाने की कोशिश की है जो उसने PTI की हुकूमत गिराने में PDM की मदद की थी, या उसे अपनी नाकस कारकर्दगी की वजह से इंतखाबात में शिकस्त का खौफ है? बहाना कोई भी हो, बार बार के इंतखाबात मुलतवी करने से पीपल्स पार्टी के अपनी साख पर बहुत ज्यादा असरात मुरतब हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? जानते हैं वो तमाम हकायक जो इन गलत, गैर आईनी और गैर सियासी इक़दामात के पसे पर्दा पिन्हा हैं। आइए चलते हैं प्रोग्राम की तफसील की जानिब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, 2022 के अप्रैल में जब PTI की हुकूमत को गिराने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया और इमरान खान के खिलाफ बहसीयत वजीर आजम अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में जमा कराई गई, उस वक्त तक MQM PTI की इत्तेहादी जमात थी। PDM की तमाम जमातों, खुसूसन पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी ने MQM को रजामंद किया कि वो PTI के खिलाफ अदम एतमाद में PDM का साथ दें। उस वक्त MQM इस शर्त पर राजी हुई कि कराची और हैदराबाद में उनका बल्दियाती एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाएंगे, सिंध में उनका गवर्नर होगा और बल्दियाती इंतखाबात के रास्ते में जितनी रुकावटें होंगी वो दूर की जाएंगी। इसके लिए MQM ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान की जमानत भी चाहिए थी और यह मुआहिदा तहरीरी हुआ था। पीपल्स पार्टी ने सिंध में ये चौथी बार इंतखाबात का इल्तवा किया है, जबकि इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सिंध ने इंतखाबात के इल्तवा को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। जबकि MQM पाकिस्तान इस बात पर अड़ी हुई है कि इंतखाबात मुलतवी किए जाएं और बहाना यह बनाया गया है कि जितनी भी हल्का बंदियां हुई हैं वो उसे कबूल नहीं है। और पूरा पाकिस्तान इस वक्त जानता है कि इस वक्त मुल्क में सियासी नाहमवारी और मुकम्मल तौर पर इंतशार फैला हुआ है। तहरीक इंसाफ पंजाब और KPK हुकूमत को तहलील करने का इरादा ठान चुकी है, जबकि PDM इस रास्ते में रुकावट बन रही है। उनकी यह कोशिश है कि ये असम्बलियां तहलील ना हो क्योंकि नए इंतखाबात करवाने पड़ेंगे, जबकि PTI का सबसे बड़ा मुतालबा इस वक्त यह है कि नए इंतखाबात की उन्हें डेट दी जाए, क्योंकि इस वक्त MQM पाकिस्तान PDM की मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। MQM के कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दूसरे रहनुमाओं ने साफ साफ हुकूमत को यह धमकी दे दी है कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए और इंतखाबात फौरी तौर पर मुलतवी ना किए गए तो वो हुकूमत का साथ छोड़ देंगे। जबकि PDM पहले ही इमरान खान के मुतालबात और असम्बलियां तहलील करने से परेशानी का शिकार है और उनकी हुकूमत लड़खड़ा रही है। इस मौके पर अगर MQM भी उनसे पीछे हट जाती है तो मुकम्मल तौर पर हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसलिए शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी पर यह जोर दिया है कराची के बल्दियाती इंतखाबात किसी भी तरह से मुलतवी कर दिए जाएं। तमाम जानने वाले ये जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी भी तौर पर कराची की मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात मुलतवी करने के हक में नहीं है। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इस हक में है कि कराची के इंतखाबात मुलतवी न किए जाएं, क्योंकि ये 3 बार पहले भी मुलतवी हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तरफा फैसला करते हुए इंतखाबात के इल्तवा का इशारा दे दिया है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने यह वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। पीपल्स पार्टी, PDM और MQM की इस दोहरी चाल ने सिंध समेत खुसूसन कराची, दादू और हैदराबाद से बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों को गैर यकीनी कैफियत से दो चार कर दिया है। MQM ये गैर आईनी और गैर जमहूरी मुतालबा क्यों कर रही है? इसके पीछे सिर्फ हल्का बंदियां नहीं बल्कि MQM की नाअहली और नालायकी है कि उसकी तैयारी मुकम्मल नहीं है। वोटर्स उनसे नाराज हैं। उन्होंने किसी भी तरह की अपनी मुहिम भी नहीं चलाई अभी तक। MQM को इस बात से सख्त खतरा है कि कराची उनके हाथों से निकला जा रहा है। MQM अपने इन हथकंडों से कुछ वक्त चाहती है ताकि वो इलेक्शन की तैयारी कर सके, अपनी भरपूर मुहिम का आगाज कर सके, कराची के वोटर्स जो उनसे नाराज हो चुके हैं उन्हें मना सके
एमक्यूएम के तमाम दलों को इकट्ठा करने और उन्हें एमक्यूएम में जम करने की कोशिशें अपने पाया तकमील को पहुंच चुकी हैं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल चूंकि पहले एमक्यूएम का हिस्सा थे, बाद में उन्होंने अलग होकर अपनी एक अलग जमात बना ली। उन्हें कराची और हैदराबाद में खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल हुई, इसलिए उन्होंने चाहा कि वो वापस एमक्यूएम में चले जाएं और उन्होंने एमक्यूएम में अपनी वापसी इस शर्त पर मुमकिन बनाई है कि एमक्यूएम की कामयाबी की सूरत में उन्हें कराची का मेयर बनाया जाएगा। वो इस लालच में वापस एमक्यूएम में शामिल हुए हैं। चलिए, ये तो सब उनकी अंदरूनी कहानी है कि वो इंतजाम करें, तमाम धड़ों को मजबूत करें और अपनी जमात को मजबूत तर बनाएं, लेकिन ये गैर आईनी और गैर जमहूरी हथकंडे उन्हें नहीं अपनाने चाहिए। एमक्यूएम खुद को एक जमहूरी जमात कहती है और अपने आप को हक परस्त भी कहती है, लेकिन ये कौन सा हक है कि इलेक्शन बार बार मुलतवी हो रहे हैं और आप जो है इंतखाबात मुलतवी करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर दुष्ट मानों में देखा जाए तो पीएसपी और फारूक सत्तार की वापसी से भी एमक्यूएम का मोराल बुलंद नहीं होना, वोटर्स उनसे नाराज हैं और कराची सारा ये जान चुका है कि कराची ने जब जब भी तरक्की की है वो जमात इस्लामी के दौर में की है, उनके मेयर या चेयरमैन होने के दौर में की है। जब कराची के मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी मरहूम थे तो कराची ने बेमिसाल तरक्की की थी। बेतहाशा कराची के मसाइल उस दौर में हल हुए। उसके बाद जब जमात इस्लामी के नेमतुल्ला खान एडवोकेट कराची के नाजिम बने तो कराची ने बेतहाशा तरक्की की। अंडरपास बनाए गए, तमाम सड़कें बनाई गई, कराची में जगह जगह डिस्पेंसरियां बनाई गई, हॉस्पिटल तामीर किए गए, तालीम का निजाम बेहतर किया गया, बल्दिया के जितने भी स्कूल हैं उनकी हालत जार को बेहतर बनाया गया। नेमतुल्ला खान ने जितने काम किए उसे बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम किया गया, बल्कि अपने अपने ममालिक के शहरों में भी नेमतुल्ला खान के तरीकाकार को राइज किया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त हाफिज नईमुर रहमान ने, जो जमात इस्लामी कराची के नाजिम हैं, उन्होंने कराची में मोहब्बतों और अमन को फरोग दिया है। जहां लोग दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, वहां वो पहुंच जाते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं। कराची में पानी, बिजली और गैस के जितने इश्यूज हैं उन पर वो बात करते हैं। तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने कराची का मुकदमा सिंध असेंबली हाल के सामने 28 दिन तक लड़ा। वो वहां पर धरना देकर बैठ गए और सिंध हुकूमत से कराची के मसाइल को तस्लीम करवा कर वहां से उठे। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कराची और हैदराबाद में जमात इस्लामी की शानदार तैयारी हो चुकी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में शानदार इंतखाबी मुहिम चलाई है और उन्होंने दिन रात मेहनत करके घर घर अपना पैगाम पहुंचाया है। और उनका नौजवान लड़कियों और लड़कों और खवातीन के लिए ये विजन कि वो सब अपने पांव पर खड़े हो जाएं, इसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम तरतीब दिया जिसका नाम है बनो काबिल। इस मुहिम के तहत हजारों लड़कियों और लड़कों को मुंतखब किया जा चुका है। उन्हें कराची की बेहतरीन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में दाखिले दिए जाएंगे, उनको ट्रेन किया जाएगा और उन्हें रोजगार भी फराहम किए जाएंगे। उनके इस विजन से कराची में जितनी सियासी जमातें हैं वो खौफजदा हैं, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम। उन्हें अपनी जीत खतरे में नजर आ रही है। यही वजह है कि इंतखाबात का इल्तवा किया जा रहा है और करवाया जा रहा है। दोस्तों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो या पीडीएम की दीगर जमातें हो या इस वक्त की वफाकी हुकूमत हो, उन्हें चाहिए कि वो जमहूरी इकदाम करें, ना कि वो गैर आईनी और गैर जमहूरी इकदाम करें। खुद को जमहूरी जमातें कहते हैं तो जमहूरी इकदाम करें। कराची में बल्दियाती इंतखाबात का बार बार इल्तवा ना किया जाए। पाकिस्तान के इस बड़े शहर को एक ऐसी क़यादत चाहिए जो मुंतखब होकर इसके तमाम मसाइल का हल निकाले। यहां बिजली का बहरान है, पानी का बहरान है, अमने आमा का बहरान है और पूरा कराची खंडर बन चुका है और कचरा कुंडी दिखाई देता है। जहां जाएं कचरा है, जहां जाएं गटर उबल रहे हैं और इसके अलावा पूरी कराची में चोर और लुटेरे और डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। किसी भी कानून की कोई पासदारी नहीं। खुदारा इंतखाबात होने दें, चाहे वो पीपल्स पार्टी का मेयर आए, चाहे वो एमक्यूएम का मेयर आए, चाहे दूसरे इत्तेहादियों का मेयर आए, चाहे जमात इस्लामी का मेयर आए, वो कराची की क़यादत कहलाएगी, कराची के लिए काम करेगी, हैदराबाद के लिए काम करेगी और लोगों के जो गली कूचों के मसाइल हैं वो हल होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के मंशूर में यह बात है ही नहीं कि बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं, क्योंकि ये वडेरों और सरमायादारों की जमात है। इनके नुमाइंदे ग्रास रूट लेवल पर नहीं आ सकते।
ये ऊंचे ऊंचे ऐवानों में बैठकर जोड़ तोड़ करते हैं, निचली क़यादत को नहीं आने देते और न ही खुद निचले दर्जे पर आकर अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। इसीलिए ये बल्दियाती इंतखाबात या इस निज़ाम के हमेशा से दुश्मन रहे हैं और ये मुख्तलिफ हथकंडे इख्तियार करके बल्दियाती इलेक्शन को मुलतवी करने और इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के दर पे हैं। और MQM बेतहाशा गलतियां करने के बाद अब ये गलती भी अपने सर पर धर रही है कि वो बल्दियाती इंतखाबात से भागने की कोशिश कर रही है, राह फरार इख्तियार कर रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सोचना चाहिए, किसी के दबाव में आकर उन्हें इंतखाबात मुलतवी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये गैर जमहूरी हरकत हैं और पीपल्स पार्टी को इसका शदीद नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इन अल्फाज के साथ ही मैं अपने प्रोग्राम का एहतताम करता हूं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ मैं फिर हाजिर खिदमत होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।